लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस को बड़ा झटका लगा। दिग्गज कांग्रेसी नेता टॉम वडक्कन भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए हैं। टॉम वडक्कन ने कहा कि पुलवामा आतंकी हमले के बाद जिस तरह कांग्रेस ने सवाल खड़े किए उससे वो काफी नाराज हैं। उन्होंने कहा कि पार्टी का रुख देश के खिलाफ होता जा रहा था, इसलिए उन्होंने छोड़ने की ठान ली। वडक्कन बोले कि वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की विकास नीति से काफी प्रभावित हैं और यही कारण है कि भाजपा में शामिल होने पर वो काफी खुश हैं। शंकर प्रसाद जी से आग्रह है कि टॉम वडक्कन साहब को पार्टी की सदस्यता की पर्ची दें। ये देश प्रेम की बात है। अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी कोई ऐसा पोजीशन ले जो देश के खिलाफ है, तो मेरे पास कोई और विकल्प नहीं था कि उस पार्टी को छोड़े। और आप जानते ही हैं कि क्या क्या समस्या हैं, लेकिन अजीब गरीब बात यह है कि ऐसे वक्त पर इस पर टिप्पणी करना सही नहीं है। वहीं टीएमसी विधायक अर्जुन सिंह भी आज भाजपा में शामिल हो गए हैं। उन्होंने मुकुल रॉय और कैलाश विजयवर्गीय की मौजूदगी में पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। अर्जुन सिंह ने कहा कि जो टीएमसी कभी माँ, माटी और मानुष की बात करती है, अब वो सिर्फ मनी यानी पैसा चलता है की बात करती है। सिर्फ एम माँ माटी मानुष अब सिर्फ मनी 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 रह गई है। इस पार्टी के साथ रहना, हम लोग जैसे लोग जिन्होंने वामपंथी लड़ाई हम लोग एक साथ लड़ा और वामपंथी को ख़त्म किया, इस दिन के लिए नहीं जो दिन आज हमें देखना पड़ रहा है। लोकसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान होने के साथ ही राजनीतिक दलों ने अपने अपने उम्मीदवारों का ऐलान करना भी शुरू कर दिया है। इसी कड़ी में महाराष्ट्र में शरद पवार के नेतृत्व वाली राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी ने उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया है। हालांकि एनसीपी कांग्रेस ने महाराष्ट्र के लिए सीटों का औपचारिक बंटवारा घोषित नहीं किया है। एनसीपी की ओर से जारी पहली लिस्ट में शरद पवार की बेटी और मौजूदा सांसद सुप्रिया सुले को बारामती से टिकट दिया गया है। इसके अलावा संजय दीना पाटिल को मुंबई उत्तर पूर्व से, आनंद परांजपे को ठाणे, सुनील तटकरे को रायगढ़ से उम्मीदवार बनाया गया है। लोकसभा चुनाव में चुनाव आयोग ने सोशल मीडिया पर कड़ी नजर रखने के आदेश जारी किए हैं और इसके लिए दिल्ली राज्य चुनाव आयोग ने आदेश के मुताबिक कमेटी का गठन किया है जो सोशल मीडिया पर नजर रखने के साथ पार्टी और उम्मीदवारों को प्रचार प्रसार के लिए विज्ञापन देने के लिए सर्टिफिकेट भी जारी करेगी। चुनावों में प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक और रेडियो विज्ञापनों पर नजर रखने के साथ आयोग ने सोशल मीडिया पर भी कड़ी निगरानी रखने की पूरी तैयारी कर ली है। राजधानी दिल्ली में 12 मई को 7 लोकसभा सीटों पर मतदान होना है। चुनाव आयोग ने इसके लिए मॉनिटरिंग रूम बनाया है। इसमें टीवी, प्रिंट, रेडियो और सोशल मीडिया सेल बनाया गया है। चुनाव में दलों और उम्मीदवारों के सोशल मीडिया इस्तेमाल पर कड़ी नजर रहेगी। देखिए, एमसीएमसी का मतलब है मीडिया सर्टिफिकेशन एंड मॉनिटरिंग कमेटी, कि मीडिया में जो भी पॉलिटिकल कंटेंट आए उसका सर्टिफिकेशन पहले हो और ये कमेटी इसको मॉनिटर करती है। अभी जैसे चुनाव का समय है तो ईसीआई के ऑर्डर्स के अनुसार कोई भी अगर मीडिया में, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में कोई भी अगर एडवर्टीजमेंट आती है तो उसका प्री सर्टिफिकेशन होना जरूरी है। इस मॉनिटरिंग रूम में 2 बातों का ख्याल रखा जाएगा। पहला, विज्ञापनों की प्रामाणिकता और दूसरा, कंटेंट। सोशल मीडिया पर कोई भी विज्ञापन डालने से पहले उम्मीदवारों और पार्टियों को आयोग से प्री सर्टिफिकेट लेना होगा, जिसके लिए उन्हें आयोग में 3 दिन पहले आवेदन देना होगा। आयोग ने इसके लिए सोशल मीडिया एक्सपर्ट के साथ 4 सदस्यों की एक टीम का गठन किया है। टीम ये भी निगरानी रखेगी कि विज्ञापन चुनाव आयोग से प्रमाणित है या नहीं। दूसरा, कोई भी दल, नेता या प्रत्याशी धर्म, जाति या लालच के लिए सोशल मीडिया का इस्तेमाल तो नहीं कर रहा। इसका उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। उसकी समय सीमा भी होती है। जो लिखता है, जो पार्टी एप्लीकेंट होता है कि ये मैं इस दिन से लेके इस दिन तक मैं चलाऊंगा, तो कोई 2 महीने के लिए मांगता है, कोई 3 महीने के मांगता है। और उसमें उसका जो एक्सपेंडिचर का भी पूरी डिटेल होती है कि इस एड को बनवाने में उसका कितना एक्सपेंडिचर हुआ है
और इसको चलवाने में जो सोशल मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे जो चलेगा उसको वो कितनी पेमेंट होगी, तो उसका भी सब इसमें डिटेल होती है, ताकि जब पार्टी का जब इलेक्शन हो जाएगा, इलेक्शन कमीशन में जो स्टेटमेंट उनको देनी होती है, तो जितना भी उसमें एक्सपेंडिचर इनकर किया है बनवाने में और उसको चलवाने में, तो वो उस पार्टी के अकाउंट में जाएगा वो। साथ ही चुनाव आयोग सभी जिला स्तरों पर ट्विटर हैंडल बनाने की तैयारी कर रहा है, जिससे बड़े नेताओं को फॉलो किया जा सके और नेता भी बाखबर रहें। अनु दीवान, राज्यसभा टीवी। चुनाव आयोग ने लोकसभा चुनाव की तैयारियों की समीक्षा के लिए आज राज्यों के मुख्य चुनाव अधिकारियों और पर्यवेक्षकों के साथ बैठक की। इसमें पर्यवेक्षकों को चुनाव ड्यूटी के दौरान उनकी भूमिका और जिम्मेदारियों की जानकारी दी गई। बैठक में चुनाव के दौरान कालाधन और अन्य अवैध सामग्री के वितरण पर निगरानी के लिए तैनात अधिकारियों ने भी हिस्सा लिया। बैठक की अध्यक्षता मुख्य चुनाव आयुक्त सुनील अरोड़ा ने की। इसमें चुनाव आयुक्त अशोक लवासा और सुशील चंद्रा समेत आयोग के अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी शामिल हुए। समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा है कि लोकसभा चुनाव के प्रचार के लिए एसपी और बीएसपी संयुक्त रैलियां करेंगे। बुधवार को बसपा सुप्रीमो मायावती के साथ हुई मीटिंग के बारे में अखिलेश यादव ने कहा कि बैठक में चुनावी रणनीति पर चर्चा हुई। दोनों दलों ने सपा बसपा की रैलियों के बारे में बात की। साथ ही दोनों दलों की साझा रैली को लेकर भी प्लान अब तैयार है। समाजवादी पार्टी ने भी कई प्रत्याशी तय कर दिए हैं, बहुजन समाज पार्टी ने भी तय किया है। अब सीधा जनता के बीच जाने का समय आ गया है और कल की जो मुलाकात थी वो यही थी कि बहुत जल्दी रैलियां कहाँ कहाँ होनी हैं और किस तरीके से लोकसभाओं के बीच में रैलियां हो जाएं, जिससे कि जनता में जॉइंट रैली हो जाएं, एक संदेश चला जाए। बहुत जल्दी उसका भी कार्यक्रम आपको मिल जाएगा कि जॉइंट रैली पहले फेज में कब है, सेकेंड फेज में कब होगी, या बीच में और किसी क्षेत्र में जाना होगा वो कब होगी। बहुत जल्दी कार्यक्रम घोषित हो जाएगा। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी आज केरल दौरे पर हैं। राहुल गांधी ने केरल में पार्टी के प्रचार अभियान की औपचारिक शुरुआत की। राहुल गांधी केरल के त्रिशूर पहुंचे, जहां उन्होंने मछुआरों की संसद में उनकी समस्याओं को लेकर वार्ता की। राहुल गांधी ने कहा कि अगर कांग्रेस की सरकार बनती है तो सरकार बनते ही मछुआरे से संबंधित मंत्रालय का गठन किया जाएगा, जो इन परेशानियों को दूर करने के लिए कदम उठाएगा। इस दौरान राहुल गांधी ने कहा कि केंद्र में कांग्रेस की सरकार बनने पर न्यूनतम आमदनी का प्रावधान करेंगे। राहुल गांधी ने यह भी कहा कि अगर देश के लोगों को रोजगार देना है और बैंकिंग सिस्टम को सुधारना है तो इसके लिए कई कदम उठाने होंगे। इसके अलावा कांग्रेस अध्यक्ष ने कोझिकोड में भी कार्यकर्ताओं की एक विशाल रैली को संबोधित किया। Congress party is the only party that can ensure love, affection and peace in this country, because the Congress party is the voice of everybody in this country.